हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, आज का जो डिवाइन मैसेज आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए थे वही सारे इल्जाम अब उसके जीवन में जा रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से इसको लताड़ पड़ रही है। आखिरकार क्या हुआ है जो इसके जीवन में इतनी बुरी एनर्जी गई है और इसके जीवन में इतने कॉम्प्लिकेशंस कैसे आए हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर इस समय पर क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड आने वाले समय में आपको लेकर के वो क्या एक्शंस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे से दूर हो, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो यही जो थर्ड पार्टी है इसका इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी के सारी दिक्कतें आपके जीवन में आई है। तो रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। देखिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, ओके। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे, ओके। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंगमैन का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, ओके, द मून का कार्ड आ चुका है, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये एनर्जीज कार्ड्स के थ्रू निकल रही है। एंड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ना जो चीजें दिख रही हैं, थर्ड पार्टी की असली सच्चाई जान लीजिए। थर्ड पार्टी की एनर्जी कभी भी ना साफ नहीं हो रही है। यहाँ पर ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपके जीवन में ना तूफान लाना चाहता है, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, आपकी इमेज को खराब करता है एंड आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी सारी सीमाएं लांघ सकता है और यही सब आपके साथ किया गया है, ठीक है। देखिए, थर्ड पार्टी ने अब तक आपके साथ क्या क्या किया, अब तक और आगे वो क्या क्या करने वाली है, ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। यही एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं कि इसने अभी तक क्या क्या किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसकी एनर्जी बहुत हैवी है, ओके। देखिए, कोई नहीं चाहता था कि थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके सामने आए। ये एक डेविल की एनर्जी यहाँ पर लेकर के चल रही है या फिर चल रहा है और ये डेविल कोई और नहीं, आपके लाइफ की वही थर्ड पार्टी है जिसने आपके जीवन में दिक्कतें जो है वो डाली हैं। उसने आपके चक्रास को ब्लॉक किया, आपकी ग्रोथ रोकी, आपके एबेंडेंस को रोका और खास करके आपका रूट चक्र को प्रभावित किया। रूट चक्र पर इसने प्रोजेक्शन किया। इसी वजह से
ठीक है, इसी वजह से आपके अंदर डर आया, कंफ्यूजन आई, डिसीजंस लेने में आपको ना परेशानी होने लगी। आप कोई भी डिसीजंस जो है वो ले नहीं पा रहे थे और आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और ये सारी चीजें इसी वजह से आपके अंदर आए क्योंकि आपके रूट चक्र पर वार करने की कोशिश की गई, आपके रूट चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया। इसी वजह से ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस की होंगी। आप हर चीज को ना 10 बार सोचने लगे, आप चीजों को भूलने लगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके मन में कई तरीके के इनसिक्योरिटी और डर आने लगा। आपके पास मौके आते थे लेकिन भरोसा नहीं बन पाता था आपको किसी पर भी। क्यों? क्योंकि जब आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा, आपका जो है वो इंसानों के ऊपर से भरोसा बिल्कुल ही उठ गया, क्योंकि आपने अपने पर्सन को अपना माना था, उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया था। लेकिन जब ये भरोसा टूटा तो आप अब किसी के और के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये रीडिंग जो दिख रही है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, आपने कभी ऐसे ही हाथ अपना नहीं खींच लिया, आपने रिश्ता बचाने की कोशिश की। हर बार 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 अपनी तरफ से इस रिश्ते को कैसे रिन्यू किया जाए आपने ये सोचा। आपने अपने पार्टनर को समझाया, थर्ड पार्टी की सच्चाई भी उनके सामने लाने की कोशिश की, लेकिन थर्ड पार्टी का प्यार, उसका जादू, उसका अट्रैक्शन इतना उनके सर पर चढ़ा हुआ था कि आपकी बात सुनना तो दूर, वो आपको समझना भी नहीं चाहते थे। वो आपकी बातों को इग्नोर किया करते थे। तो आपने सबूत भी लाया, ठीक है, अपनी बातों से तो उनको बताने की कोशिश की ही, साथ ही में आपने सबूत भी लाया, लेकिन आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने आपके ऊपर कभी बिलीव नहीं किया। देखिए, आपको अंदर से इंट्यूशंस आ रहे थे कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी झूठ बोल रही है या फिर झूठ बोल रहा है पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए। ये साथ में है, ये कोई असली प्यार नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। आपने ये सब अपने पार्टनर को बताया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कई हर बात सीधे थर्ड पार्टी को जाकर के बता दी कि ऐसे ऐसे मेरी जो पर्सन है या फिर जो मेरा पार्टनर है वो आप तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने हर बात जाकर के थर्ड पार्टी को बता दी। अब आपके पार्टनर आपको दूर दूर से देखते हैं, उनको बहुत ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि आपने जो जो कहा था आज वो सारी चीजें सच हो रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जब चाहे आपके पर्सन को अपने पास बुलाती है, जब चाहे उनको दूर कर देती है। जब इसको मन करता है तो वो कॉल्स करती, मैसेजेस करती है, और नहीं मन करता तो सीधे से इग्नोर। सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है अपने आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी अब भी आपके बारे में झूठी बातें फैला रही, अफवाहें उड़ा रही है, आपके पार्टनर के दिमाग में जहर भर रही है कि ये किसी और से शादी करने वाले है, किसी अमीर के पास जाने वाली, इसके पास अमीर का ऑप्शन भी आ चुका है, इसीलिए ताकि आपके पार्टनर कभी भी आपके पास वापस लौट करके ना आए। लेकिन सच जो है वो ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है। थर्ड पार्टी का झूठ अब आपके पार्टनर के साथ एक एक करके उनके सामने आ रहा है। जिसे भाई बताया गया असल में वही उसका असली रिश्ता था किसी और के साथ। अब शक पैदा हो चुका है, बस वक्त की बात है। ठीक है,
यूनिवर्स ने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है। जिस तरीके से आपने दर्द सहा, आप अकेले रहे, आपने खुद को बंधा हुआ महसूस किया, स्टक फील किया, अब वही चीज थर्ड पार्टी के जीवन में चल रही है। थर्ड पार्टी ने आपकी खुशियां और अबेंडेंस रोकी, अब उसका पैसा अटक रहा है, हेल्थ इश्यूज उसके जीवन में आ रहे हैं, घर में बीमारियां आ रही है, खर्च में बहुत ज्यादा, इलाज में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी वही अब इसके घर में घूम रही है। आपका ऑरा मजबूत हो रहा है, आपको अपने इष्ट देव पर विश्वास है, यूनिवर्स पर विश्वास है, आपकी एनर्जी प्योर है। इसी वजह से कोई भी ब्लैक मैजिक आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जो भी किया गया सब रिटर्न टू द सेंडर हो गया। अगर थर्ड पार्टी कभी माफी भी मांगने आए आपके पास तो यहाँ पर आपके लिए वार्निंग है, दिल से माफ कर देना, लेकिन जिंदगी में दोबारा जगह मत देना। ये एनर्जी जो है वो कभी नहीं सुधरेगी, ना ही सुधरती है। थर्ड पार्टी ने जो बोया है वो काट रही है। आपका रास्ता साफ और आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। आपको झुकाने का सपना सिर्फ उसका सपना ही रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है, रीडिंग कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।